नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज के अंतर्गत अपन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम देख रहे थे, पार्क देख रहे थे या कोई भी बुक्स देख रहे थे। इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज अपन कैप्सूल सीरीज की जो आज वाला पार्ट है इसके अंतर्गत देखेंगे राजस्थान की जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं उनके बारे में। तो किसके बारे में देखेंगे? राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में। तो आइए अपन शुरू करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। क्या है? राजस्थानी की बोलियां। राजस्थानी की बोलियों का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी की बोलियों का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने किया? डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। तो राजस्थान की बोलियों का प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। कब किया था ये? 1912 में किया था, है ना। इसके अलावा अपने को एक फैक्ट और याद रखना है कि कोले माला किसने लिखी थी? पहले तो कोवलय माला बुक जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? उद्योतन सूर्य ने लिखी थी। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट बुक दे दी जाती है और नाम पूछ लिया जाता है लेखक का कि किसने लिखी थी। तो उद्योतन सूर्य ने लिखी थी। इसके अलावा इसमें क्या याद रखना है बोलियों वाले टॉपिक से कि कोले माला में भारत की 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना। राजस्थानी के लिए कोले माला में किस शब्द का यूज किया गया है? तो राजस्थानी भाषा के लिए इसमें यूज किया गया है मरु भाषा। क्या यूज किया गया? मरु भाषा। तो मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा है तो कौन से शब्द का यूज किया गया है? मरु भाषा शब्द का यूज किया गया है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखते हैं अपन, ये जो प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां हैं इनका विभाजन देखते हैं। इनका विभाजन अपन 5 प्रकार से करते हैं मुख्यतः। एक मारवाड़ी, एक ढूंढाड़ी, एक मेवाती, एक मालवी और एक वांगड़ी के रूप में, है ना। तो सबसे पहले अपन वांगड़ी देख लेते हैं। तो वांगड़ी कहाँ की भाषा है? वांगड़ी, इसको भीली बोली भी कहा जाता है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको भीली भी कहा था। ये कहाँ की बोली है? यह है जो राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है वहां पे बोली जाती है वागड़ी बोली। बागड़ी नहीं, वागड़ी, है ना। इसको बोलते हैं भीली, है ना। दूसरा अपन देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोली एक तो मेवाड़ी, है ना। एक है देवड़ावाटी, एक है गोड़वाड़ी, एक है नागौरी, एक है बीकानेरी, एक है थड़ी, एक है शेखावाटी। तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किसी पूछा जाता है निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? एक दे देगा मेवाड़ी, एक दे देगा देवड़ावाटी, एक दे देगा नागौरी और एक दे देगा तोरावाटी, है ना। तो अपने को कौन सी नहीं है? तोरावटी। तोरावटी किसकी है? ढूंढाड़ी की, है ना। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा तोरावटी। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उपबोलियों से, है ना। या फिर कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा कि तोरावटी मारवाड़ी की उपबोली है। कथन सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि तोरावटी किसकी उपबोली है? तोरावटी ढूंढाड़ी की उपबोली है ना। तो मारवाड़ी की उपबोलियों के बारे में अपन बात करेंगे। मारवाड़ी की बोली कौन सी? मेवाड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, नागौरी, बीकानेरी, थड़ी और शेखावाटी, है ना। इसके अलावा ढूंढाड़ी की अपन बात कर लेते हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी की उपबोली एक तो है हाड़ौती, एक है काठेड़ी, एक है तोरावाटी, एक है राजावाटी, एक है झाड़साई, एक नागरचौल और एक चौरासी। चौरासी, नागरचौल, झाड़साई, राजावटी, तोरावटी, हाड़ौती, काठेड़ी, ये सब कहाँ की बोली हैं? ये सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियां, तो इनको याद कर लो, है ना। मेवाती, मेवाती की उपबोलियां कौन कौन सी है? मेवाती की उपबोलियां एक है राठी, एक है कठेर। राठी और कठेर ये मेवाती की उपबोलियां। मालवी की उपबोलियां कौन सी है? मालवी की उपबोलियां निमाड़ी, रागड़ी, पाटवी और रतलमी। मालवी की बोलियां कौन कौन सी है? निमाड़ी, रागड़ी, पाटवी और रतलामी। वागड़ी,
अपन भीली बोलते हैं, तो इसकी कोई उपबोली नहीं है। ये कहाँ पे पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी बोली। हाँ, तो एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर ये जो कैप्सूल सीरीज इनका यूज कैसे करें? बच्चे इसका यूज करना है, क्या करना है, जो जैसे भी अपने एक टॉपिक लाए, एक टॉपिक पे एक पेज लो, उसके ऊपर टॉपिक का नाम लिखो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखाई जा रहे हैं उन सबको एक जगह नोट डाउन कर लो, है ना। तो फिर उनको रटना शुरू कर दो। यहाँ से एक एक वीडियो से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, है ना। मैं वहीं पे वही चीजें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कैप्सूल सीरीज का नाम उसी प्रकार से है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब अपन पढ़ेंगे, अपन ने जो 5 वर्गीकरण किया था उसको एक एक देख लेते हैं। जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? मारवाड़ी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पे? जैसे जोधपुर हो गया, पाली हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, सिरोही हो गया, इस क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी बोली। इसमें भी मारवाड़ी की उपबोलियां पड़ी थी अपने, देवड़ावाटी, केराड़ी, गोडवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, ये सब किसकी उपबोलियां थी? मारवाड़ी की उपबोलियां थी। तो देवड़ावाटी कहाँ पे बोली जाती है? देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। जो सिरोही के जो चौहान शासक थे, है ना, वो कौन से थे? देवड़ावाटी चौहान, है ना। इसके अलावा खेराड़ी, खेराड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली जाती है भीलवाड़ा और बूंदी में। इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि खेराड़ी बोली का संबंध है तो भीलवाड़ा, बूंदी, और जो टोंक वाला एरिया है वहां पे, जो देवली टोंक वाला एरिया है वहां पे ये बोली जाती है। देवड़ावटी, सिरोही, खेराड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी। गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं अपन, जो लूणी नदी का जो पाली के आसपास का क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, है ना। तो जहाँ पे जो बोली, गोडवाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोडवाड़ी बोलते हैं। कहाँ की? पाली की। ठीक, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे जो मारवाड़ी में जो बुक्स लिखी गई वो कौन कौन सी है। एक तो है मीराबाई की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई वो मारवाड़ी में लिखी गई। इसके अलावा वेली कृष्ण रुक्मणी, ये किसने वेली कृष्ण रुक्मणी बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? मारवाड़ी में लिखी गई। अगर मारवाड़ी में भी पूछ ले कौन सी मारवाड़ी में, तो उत्तरी मारवाड़ी में। कौन सी में? उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई, है ना। लेखक कौन था इसका? तो इसका लेखक कौन था? इसका लेखक है जो पाथल था, बीकानेर का, बीकानेर का जो पाथल था, पीतल, पीथल, है ना। या इनका जो उपनाम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन पीतल, इनका उपनाम है। इनका जो वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। ये इन्होंने लिखी थी कौन सी बुक? वैली कृष्ण रुक्मणी री, है ना। तो ये हो गया पीथल। इसके अलावा मेवाड़ी, मेवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद। मेवाड़ी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर और राजसमंद में यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे मेवाड़ी बोली बोली जाती है। कुंभा के जो अधिकांश ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए? कुंभा के जो अधिकांश ग्रंथ है वो मेवाड़ी भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में लिखे गए। ठीक, इसके अलावा शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी कहाँ पे बोली जाती है? ये जो शेखावाटी बोली, जो शेखावाटी क्षेत्र है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू वाला क्षेत्र, यहाँ पे बोली जाती है शेखावाटी बोली, है ना। और ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव है। शेखावाटी बोली पर मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं
ढूंढाड़ी के बारे में। इसके बारे में, ढूंढाड़ी कहाँ की फेमस है? जयपुर टोंक दौसा। जयपुर टोंक दौसा का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढ नदी यहाँ पे बहती है, इस कारण इसको ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं, है ना। और इसमें जो बोली बोली जाती है वह है ढूंढाड़ी। साथ में इनकी जो उपबोलियां हैं, हाड़ौती, तोरावटी, राजावटी, नागरचौल, झाड़साई, इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो हाड़ौती, हाड़ौती कौन सा क्षेत्र बोलता है? राजस्थान में हाड़ौती कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? हाड़ौती बोलते हैं कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है ना। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ क्षेत्र। जो सूर्यमल मिश्रण की जितने भी पुस्तकें हैं वो हाड़ौती भाषा में, हाड़ौती बोली में लिखी गई है। इसके अलावा तोरावटी, तोरावटी क्या है? तो ये जियोग्राफिकल क्वेश्चन है कि कातली नदी का जो अपर क्षेत्र है, कातली नदी का जो अपर क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? इसको तोरावटी कहा जाता है। चिक्कर और झुंझुनू में बहती है कातली नदी, तो वहां की जो अपर क्षेत्र है कातली नदी का उसको बोलते हैं तोरावटी। इसके अलावा नागरचौल कहाँ पे बोली जाती है? नागरचौल बोली जाती है टोंक सवाईमाधोपुर में। नागरचौल कहाँ पे बोली जाती है? टोंक सवाईमाधोपुर में। आठेड़ी कहाँ पे बोली जाती है? ये दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है बच्चे। आठेड़ी कहाँ पे? दक्षिणी जयपुर में। और 84 बोली कहाँ पे बोली जाती है? इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना क्योंकि ये भी एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। 84 कहाँ पे बोली जाती है? जो शाहपुरा जयपुर है और इसके अलावा जो पश्चिमी टोंक है यहाँ पर बोली जाती है 84 बोली। शाहपुरा जयपुर और पश्चिमी टोंक यहाँ पे 84 बोली बोली जाती है ना। इसके अलावा जो संत दादू दयाल जी के उपदेश थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो ये ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए थे। ये दादू दयाल जी के जो उपदेश थे वो ढूंढाड़ी में लिखे गए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देखो मालवी, मालवी, मालवासी, मालवी जो मालव क्षेत्र है, मालवी बोली जाती है जो मालव क्षेत्र है, राजस्थान का मालव प्रदेश। राजस्थान में जो मालव प्रदेश है वहां पर बोली जाती है मालवी। और मालव प्रदेश कौन सा है? प्रतापगढ़ और जो झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो मालवा से लगा हुआ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मालव प्रदेश। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है मालवी बोली। और मालवी बोली पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण दिखाई देता है। मालवी बोली पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण या प्रभाव दिखाई देता है ना। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा मालवी की बोली रागड़ी। कौन सी? रागड़ी, है ना। तो मालवी की बोली है रागड़ी। ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है रागड़ी। और ये किसके लिए द्वारा बोली जाती है? मालवा क्षेत्र के जो राजपूत है, मालवा क्षेत्र के राजपूत है, इनके द्वारा बोली जाती है कौन सी? रागड़ी बोली मालवा क्षेत्र की जो राजपूतों द्वारा बोली जाती है। तो ये भी याद रख लेना, ठीक। इसके अलावा अपन बात करते हैं वागड़ी भाषा की। कौन सी भाषा? वागड़ी। तो वागड़ी अपन ने पढ़ा था शुरू में कि वागड़ कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको वागड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वागड़ बोला जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ बोला जाता है। और गिरीशन ने वागड़ी बोली को क्या बोला था? भीली बोली कहा था। और ये राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये किससे लगा हुआ है? ये गुजरात से लगा हुआ है। तो इस बोली के ऊपर गुजराती प्रभाव भी परिलक्षित होता है। कौन सा प्रभाव? गुजराती प्रभाव भी दिखाई देता है, ठीक है। संत माओ जी के उपदेश, संत माओ जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? संत माओ जी के उपदेश कहलाते हैं चोपड़ा। और कौन सी बोली में लिखे गए हैं? ये वागड़ी बोली में लिखे गए हैं। तो संत माओ जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? संत माओ जी के उपदेश कहलाते हैं चोपड़ा। और ये कौन सी बोली में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं वागड़ी बोली में, है ना। संत माओ जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? उन्होंने स्थापना की थी निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, ठीक है।
ये लास्ट में अपनी लास्ट स्लाइड रहेगी, इसमें कुछ बोली है जैसे मेवाती। मेवाती कहाँ पे बोली जाती है? जो मेव जाति जहाँ पर निवास करती है, अलवर और भरतपुर का वह क्षेत्र यहाँ पर मेव जाति निवास करती है, वो होता है मेवाती, जिसमें अलवर तो लगभग लगभग पूरा आ जाता है। इसके अलावा भरतपुर का भी आता है कुछ सा, डीग, कुंभेर और ये कामा तहसील। कामा, डीग और कुमेर तहसील जो कि भरतपुर की है, ये भी मेवाती के अंदर आती है। तो चरणदास जी, फुल्लालदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, चरणदास जी, फुल्लालदास जी की जो रचनाएं हैं, वो कौन सी बोली में लिखी जाती है? वो लिखी जाती है मेवाती बोली में लिखी गई है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव भी पड़ता है। भरतपुर को तो अपन वैसे भी ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। इसके अलावा 3 याद रख लेना, एग्जाम में पहले भी पूछी गई है। जगरोती, जगरोती का संबंध है करौली से। धावड़ी का संबंध उदयपुर से, है ना। ढाटी का संबंध है बाड़मेर से। ढाटी, बाड़मेर, जगरोती, करौली, धावड़ी, उदयपुर। धावड़ी, उदयपुर, जगरोती, करौली, ढाटी, बाड़मेर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक क्वेश्चन है अपना, इनको सुमेलित करना है ना। ये आपको एक चीज बतानी है कि ढाटी कहाँ की है, नागरचौल कहाँ पे बोली जाती है, इसके अलावा निमाड़ी कहाँ पे बोली जाती है। तो इन सब के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना है। तो आज का जो अपना राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां, इनका लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी एक कैप्सूल सीरीज में आगे मिलते रहेंगे अपन। ठीक है, नमस्कार।